नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे, एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, भूल ना जाना लुड़की हो, भूल ना जाना, याद ना, लाइक कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। अच्छा जी, आप लोग सारे मेरी तबीयत का पूछ रहे थे, तो जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बस सर में दर्द हो गया था यार, पता नहीं बैठे बैठे कुछ हो जाता है। अब मेरे हस्बैंड को मुसलसल बीपी हाई रहता है। वैसे ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे वालिद को बीपी का है मसला, क्योंकि वो पहलवानगी भी करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, देसी घी किलो के किलो से हिसाब से मेरे दादा अबू उन्हें पिलाते भी थे और दूध भी पिलाते थे और देसी चीज़ें खिलाते थे जवानी में। तो फिर वो शायद वो वाले असरात होते हैं, तो इसलिए जो है फिर उनकी वो जाहिर सी बात है, मैं औलाद हूँ तो मेरा भी ज़रा बीपी शीपी बड़ा हाई रहता था 4-5 साल, जिसकी वजह से मेरे बिग 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 नुकसानात भी हुए प्रेगनेंसी में। मेरे बेटे जो हैं इस दुनिया से चले गए, ठीक है, और मतलब अल्लाह की अमानत थी और वो चले गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता था। हालांकि घर में सब इजी था, रिलैक्स रहते थे, घर में खाद खुराक हमारी नॉर्मल थी, आम तरीके से रह रहे थे, कोई परेशानी भी नहीं थी, कोई मसला मसाइल नहीं, ना कोई नंद, ना कोई सास, ना कोई लड़ा, ना कोई देना, कोई मसला मसाइल होता है जहनी दबाव कोई देता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। फिर भी ये चीज़ मुसलसल मेरे साथ 4 साल रही, 5 साल, 5 साल तकरीबन रही। फिर उसके बाद जो है, अब मेरे हस्बैंड के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको बीपी हाई हो जाता है बैठे बैठे। 200 तक पहुंचा हुआ था, मतलब 180 के करीब पहुंचा हुआ था। तो ऐसे ही हो रहा है, कभी सर में दर्द, कभी क्या तो कभी क्या, ये चीज़ें हो रही हैं हम लोगों के साथ। अल्लाह ताला रहम करे, मौसम की तब्दीली भी है शायद, इस वजह से भी अब हो रहा है। तो खैर मेरा तो बीपी ठीक रहता है, लेकिन जो है हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। खैर अभी आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत है तो हम ठीक है भाई, सब कुछ हमें दुनिया अच्छी लगेगी, सब कुछ ठीक है, सेहत है तो फिर तो खाना पीना भी हजम, नींद भी आएगी, सुकून भी होगा, सारा कुछ ठीक होगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बहनों, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। जो बिल्कुल ठीक है ना, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान मैं उसे समझती हूँ, यकीन मानो। खैर अभी बढ़ते हैं। मरियम ने पर्दाफाश कर दिया डीडी का, और कुछ खैर मेरे लिए ये नई बात नहीं थी, मुझे तो थी इस बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन वही वाली बात है, मैं फिर बात नहीं करती होती, खामोश ही रह जाती हूँ। जिसकी जो बात हो, चलो ठीक है यार, छोड़ो परे, आप ही बाहर निकल ही आएगी या आप ही कर देंगे। लेकिन खैर मरियम ने तो आके खोल दिया पर्दा, क्योंकि डीडी ने उसे खुद मौका दिया। फिर उसके बाद जो सितारा के व्लॉग की तरफ भी आते हैं, और अभी बढ़ते हैं। एक बात कहते हैं हमेशा याद रखें एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी बेकदरी तौहीन का जवाब ना दें। तौहीन करने वालों का असल मकसद ये होता है कि आप बग़ैर सोचे समझे रद्द अमल दें, और वो इस रद्द अमल का मनचाहा तमाशा बनाएं। वो तो चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ बोलें और वो उसका मनचाहा तमाशा बनाएं। उन्हें अपनी मुसलसल खामोशी से परेशान रखें और अपनी कामयाबियों से हैरान कर दें। वाह, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अच्छा जी, अभी मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, कोई एडवोकेट साहब हैं, शहवार हैं, इस तरह से कुछ नाम है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास अभी अभी एक केस आया है और हम लोग सारे बड़े परेशान और हैरान हैं, और शोहर जो था वो खुद बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान और दाड़े मार के रो रहा था। बीवी ने अपने शोहर के साथ रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए खुला ले ली है, और खुदारा अपने ना निकाह नामे चेक कर लिया करें घर बैठे बैठे। जब वो शुरू में उन्होंने बात शुरू की ना, उन्होंने कहा कि आप खुदारा निकाह नामे जो है चेक कर लिया करें। मैं क्या, क्यों डेट एक्सपायरी देखनी होती है कि निकाह नामे चेक कर लिया करें? कहता उठ के लाजमी अपने निकाह नामे चेक करें और उनको चेकिंग करवाएं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं क्या, सुन लो भाई की कहना चाह रहे हैं। बाद में पता चला, उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे ऐसे मामला हो गया है, बीवी ने घर बैठे ही उसी शौहर के साथ रहते हुए
खुला ले लिया। और शोहर को जब पता चला है वो तो धाड़े मार मार के रो रहा है। औरत का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसने खामोशी से इससे जान छुड़ाने के लिए जो है अदालत में खुला दायर कर दी और एड्रेस जो है कोई गलत दे दिया, वहाँ पे नोटिस पहुँचते रहे और उसके बाद जो है कहते हैं खुला हो गई। ठीक है। और औरत जो है मौके की मुनासबत से घर छोड़ना चाह रही थी कि भाई जैसे ही मौका मिलेगा चुपचाप घर से निकल लूँगी, कोई बहाना लड़ाई का कोई भी मतलब इस तरह से चालाक लोग होते हैं ना। एक बात याद रखें, ऐसी औरतों के घर आगे नहीं बसा करते, आगे नहीं बसा करते। और इन औरतों की वजह से ना, जिनके ऊपर सही में अगर जुल्म भी हो रहा होगा ना बहन बेटी के ऊपर, तो वो भी अगर अपना मुकदमा लेके जाएंगी अदालतों में, तो ये क्या मतलब ये इस तरह की चालाक औरतें, फसाद औरतें इस तरह से जो कर रही हैं, मतलब अगले बंदे की ज़िंदगी ख़राब करना। भाई सीधा सीधा बोल दो मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तलाक दो, मुझे कोई और पसंद आ गया इतने सालों बाद। फिर मुकाला भी इन्होंने वहीं पे मलना होता है, बैठी भी उन्हीं के साथ ही होती हैं और डिवोर्स भी ले लेती हैं। तो इस तरह से उन लोगों की फिर सुनवाई नहीं होगी जिन लोगों के ऊपर सच्ची मुच्ची जुल्म हो रहे होते हैं, सच्ची मुच्ची जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहे होते हैं, या उनके ऊपर सौतनें लाई जा रही होती हैं। उन औरतों को नौकर बना के साइड पे रखते हैं और पहली वाली बीवियों को और जो है दूसरी को अहमियत दी जा रही होती है उसी ही घर में। वो बिलक बिलक के तड़प तड़प के ऐसे ही बेचारी ज़िंदगी गुजार जाती हैं। फिर वो कदम नहीं उठा पाती कि यार अब जाएंगे अदालतों के दरवाजे खटकाएंगे, पता नहीं सुनवाई हो ना हो। तो ये देखो इस तरह से भी औरतें हैं कि वो हस्बैंड के साथ हंसी खुशी, खाना पीना, कपड़े, शॉपिंग, ये वो सारा कुछ चल रहा है और फिर भी उसने डिवोर्स ले ली। इतना सुन के ना बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। खैर एक भाई का मैसेज था, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव है। उन्होंने कहा अगर कोई औरत खुला लेने गई है तो अदालत ने उसे जल्दी से खुला की डिग्री थमा दी, मतलब कार्रवाई किए बगैर पूरी क्यों पकड़ाई क्यों मतलब नहीं करते ये लोग। अदालत का काम था कि उसके खामन को ढूंढ के अदालत खुद ले आती। निकाहनामे पर उसके खामन का आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, वहाँ से उसका पूरा डेटा एड्रेस अदालत ने खुद क्यों नहीं देखा। खुद भी देखें और पता करें क्या मामला है। यार ये तो बड़े अजीब से मसले मसाइल हैं, घरेलू हैं, घरेलू जो मसले मसाइल हैं बड़े अजीब से मसले मसाइल हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और सबको हिदायत अता फरमाए। अच्छा जी बढ़ते हैं। पहले तो मरियम का तड़कता भड़कता ये दूसरा रिएक्शन आया है और रिएक्शन मैंने उनके हवाले से तो बात की थी, डीडी ने जो खबर दी थी, मैंने कहा था कि भाई वो बंदी खुद आए खुद बताए तो ज़्यादा बेहतर है। हमें अब पूरी कहानी का तो पता ही नहीं है, जो आप आके बता रहे हो कि वो तो गैर मुल्क जा रही है, वो तो चैनल सेल कर दिया, वो देखें जी बस ये वो। तो ये बात जो है मरियम को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, उसने तो आके फिर रिएक्शन दे डाला। और खैर वर्दा ने भी इस पर घासा लताड़ा है, उसने भी बहुत ज़बरदस्त उसने भी पॉइंट रखे हैं और उसने भी जवाब दिया है। मरियम के चैनल के हवाले से जो है दीदी ने कुछ बातें झूठी की हैं। हालांकि मरियम का कहना था कि उसे चाहिए था कि तुम्हें अगर खबर मिली भी थी, तुम्हें अगर खबर मिली थी तो तुम आके सिर्फ बता देते कि भाई मैंने सुना ऐसे है। तो अल्लाह खैर करे भाई, जिनकी जो परेशानियाँ हैं मुसीबतें हैं अल्लाह आसानी करे। लेकिन भाई तू तो आके यहाँ पे बैठ गया और मिर्च मसाले लगा के भाई वो तो गैर मुल्क शिफ्ट हो रही है, वो तो ये हो गया वो हो गया, तुम तो मतलब पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे आके बोलते रहे। तो भाई हो सकता है हमारी कोई घर में परेशानी चल रही हो बाहर मुल्क तो मैं नहीं जा रही, मैं तो घर में हूँ। हो सकता हो कोई फैमिली में कोई मसला किसी के साथ चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उसकी वजह से मैंने ये सेल करना हो या उसकी हेल्प करनी हो। लेकिन जो है तुम हो के आके खबरें देने लगे मेरे खिलाफ और अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए और कहानियां गढ़ गढ़ के लोगों को बता रहे हो। ये मेरी प्राइवेसी है, हो सकता है मैं बेचती ना बेचती या फिर मेरा इरादा बदल जाता, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा एक चैनल है वो डिमोनो हो गया था। मैं सोच रही थी मैं उस चैनल को रन करूँगी और इस वाले चैनल को जो है सेल करके और मैं जो है जिनकी जो हेल्प होगी वो मैं मतलब कर दूँगी। और ऊपर से जो है तुम आ गए मेरे खिलाफ पुट्ठी सीधी बातें करने के लिए। अच्छा जी उसने बंदे ने फिर जवाब नहीं दिया, मतलब कल भी और फिर दोबारा मरियम ने जो वीडियो बनाई है उसका भी फिर इसने जवाब नहीं दिया, खामोशी हो गया सोच रहा होना है 2 दिन सोचेगा। वैसे ये यहाँ पे होता यही है इन लोगों का, 2-3 दिन सोचेगा फिर उसके बाद कुछ चाबी भरी जाएगी इसको, फिर उसके बाद जो है ये आएगा और जवाब देगा। मरियम ने कहा कि भाई
न्यूज़ इसने कहाँ से निकाली थी। न्यूज़ इसने जो निकाली है उसने कहा कि वो इस तरह से निकाली है कि वो नाराज़ भी हो रही थी अच्छा खासा सा, और वो लान तान भी कर रही थी कि इसने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैं इतना हम्बल तरीके से इसको इसके मुश्किल टाइम में सपोर्ट करती रही और इनके लिंक लगाती रही, लेकिन ये आके मेरा मजाक ही एक किस्म से उड़ा के चला गया। मुझे बहुत बैड फील हो रहा है। इसने कहा कि इसको मेरे चैनल का कैसे पता चला, और मुझे जो है अब एक और ख़बर ब्रेक करनी है जो लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन होगी। और उन्होंने कहा कि मुझे चैनल सेल करना था। मैंने बाबर की वीडियो देखी थी और मैंने जो है बाबर की वीडियो देखी, उसमें वो बोल रहा था शाहरुख चैनल बनाता है सेल करता है, चैनल बनाता है सेल करता है। तो वहाँ से जो है मैंने फिर कोशिश की कि मैं किसी तरीके से जो है शाहरुख से रब्ता करूँ और मैं उसे कहूँ कि भाई जिनको तुम चैनल सेल करते हो उनसे मुझे भी रब्ता करवा दो, मैंने भी चैनल सेल करना है। तो उसके बाद जो है फिर उसने मुझे नंबर दिया और मेरी उस बंदी से बात हुई और बात ख़त्म। बात शुरू हुई और बात ख़त्म। अभी कोई ऐसा रेट या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। अच्छा जी, अचानक से वीडियो आ जाती है डीडी की। मुझे लगा शायद ये बात शाहरुख ने नैना को कर दी है या बीना को कर दिया। अंदर से तो सारे ऐसे ही होते हैं, हो सकता है ये मिलजुल गए हों। मैं भी बड़ी हैरान परेशान कि ये मेरी बात लीक कर दी है इन लोगों ने। खैर, कहती है कि इसलिए मैंने सोचा शायद बाहर आई हो ये वाली बात। फिर मैं जब जो है चुप हो गई, लेकिन बाद में मुझे मतलब इनका उन बंदी से शायद रब्ता शाब्ता हुआ है। इन्होंने पूछा होगा कि शायद आपने बताया है, तो वो क्योंकि वो कह रहा था मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ ना, वो स्क्रीनशॉट की बातें कर रहा था डीडी कि मेरी बात पे यकीन करो, अगर कोई यकीन नहीं कर रहा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मतलब इस तरह की बातें कर रहा था। तो मरियम कहती है मैंने उस बंदी से मुझे पता चला कि उस बंदी ने कहा भाई मैंने लगाया था स्टेटस पे। अब ये जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाहिर सी बात है इनके सारे कॉन्टैक्ट वाले जो होते हैं वो लगा देते हैं, उनके पास आते होंगे चैनल और वो स्टेटस वगैरह पे और व्हाट्सएप के लगा देते हैं। अब डीडी को वहाँ से पता चला और डीडी ने आई थिंक उन्हीं लोगों से अपना चैनल सेट करवाया था, उन्हीं लोगों से। अब कहती हैं कि ये जो है मतलब इसको जैसे ही पता चला स्टेटस से खबर देखी और आके मेरे बारे में अजीबो गरीब कहानियां घड़ के यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया और कंटेंट बना दिया इस बात को, बजाय इसके कि मेरे से चलो पूछ लेता, लेकिन मेरे से भी नहीं पूछा। वैसे तो इन्होंने जब हम पे मतलब हम इनकी सपोर्ट में कभी पॉइंट रख जाते हैं तो ये मरियम करके बुलाता है या वरदा करके बुलाता है या नौशीन, वरना ये जर्मनी वाली मुल्तानी लाहौरी फलानी इस तरह करके बोलता है। तो ये एक तो रिएक्शन दे रहा, बात निकाली, ऊपर से लोरी लोरी करके बोली जा रहा, तो मैं बड़ी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा आया। खैर, मैंने भी उस बंदी से पूछा कि इसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया, उसने तुम्हें मतलब तुम्हारा स्टेटस कैसे देखा। तो फिर उस बंदी ने इसका सारा मतलब चट्ठा पट्ठा कट्ठा जो भी था चैनल के हवाले से बताया कि हमने ही ठीक किया है और कितने पैसे लगे हैं। अच्छा, आप एक 20 बता रही हैं, मुझे 40,000 कम का पता है, 80 तक का मुझे पता था मुझे पता। ठीक है, मैं चुप हो गई। मैंने कहा अब ये यहाँ पे कुछ बातें बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ बातें बता रहे हैं, पता नहीं खिचड़ा ही पकाया हुआ है। मैं खामोश हो गई थी चुप ही हो गई। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, ठीक है ना, कि चलो जिसका जो चल रहा है चलाओ भाई, हम क्या कह सकते हैं। था मुझे पता, लेकिन मैंने बात नहीं की ली। यही आला ज़र्फ़ी है शायद मेरी। अब देखो डीडी ने इनके बारे में मरियम खुद कह रही है कि मेरा पर्दा तूने फाश किया, तुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तेरा भी हो जाएगा तेरा भी हो जाएगा और मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का भी पता है कि कितनी है, ठीक है, कि कितनी जो है इनके चैनल पे बनी हुई थी, उसका भी पता है। लेकिन मैं फिर चुप हो गई। मैंने कहा चलो अब मैं बात करूँगी, लोग ये ना कहें कि नौशी झूठ बोल रही है शायद या मैनिपुलेट कर रही है। खामोश हो गई मैं, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा था कि भाई उसे नुकसान कोई नहीं है। चाचा अकबर के चैनल की सैलरी ऑलरेडी आती है, मोनेटाइज है, उधर इन्होंने रिएक्शन डाले मुसलसल, अपने चैनल पे रिएक्शन डाले, उसके बाद सनिया के चैनल पे रिएक्शन डाले, मतलब इस तरह से 3-4 चैनल इनके ऑलरेडी उस दौरान भी एक्टिव थे
ये नुकसान में नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गया है। मैं इसलिए हंस रही थी और कह रही थी आयशा, नजमा, लगता है तुम लोग जो है घर अपना बनाओ ना बनाओ, इसको ज़रूर बना के दोगे, क्योंकि ये उस टाइम तड़ा तड़ वीडियो बना रहा था। फिर आ जाते, देखो जी ये रिएक्शन वाले जो है इसके पास वेला टाइम है, ये तो बड़े बड़े रिएक्शन देती हैं, ये तो 3-3 4-4 वीडियो डालती हैं। भाई तू 6 डाल, हमें परवाही नहीं, और इसने 7-7 रिएक्शन भी डाले हैं, हमें तो परवाही नहीं है। डालो, तुम्हारा चैनल तो 20 डाल दो, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, आपके पास टाइम है, आप अपने चैनल को रन करो, चलाओ, रखो बात, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन उस टाइम इनकी सैलरी कैसे बनी हुई थी, क्योंकि एक तो अम्मा वाला मुद्दा आया, बाबे वाला आया, घर की बात चल रही थी, फिर आयशा ने वो अगवा वाली बात की, वो भी, फिर बच्चा आया अली, बाप बेटे के मिलन, वो भी। तो इस तरह से ये जो चीज़ें चल रही थी ना, उस दौरान इसको बहुत हाइप मिली, और इसके 70-70 हज़ार भी उन चैनलों पे व्यूज़ आए हैं, उस चैनल पे जो इसका पुराना चैनल है ना, जो जिसको स्ट्राइक लगी थी, समझ आ रही है, इसलिए इसका रेवेन्यू ना अच्छा बना हुआ था, चलता हुआ तो चैनल था, डेली व्लॉगिंग कर रहा था, नहीं मतलब इतने व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन जब अम्मा और बाबा वाला कंटेंट इनको मिला, इन्होंने धड़ाधड़ इतने व्लॉग्स बनाए, और फिर फ़नी वीडियोस भी डाली, और फिर रिएक्शन भी डाले, और फिर इनकी फ़ैन फॉलोइंग, जाहिर सी बात है, ये कंट्रोवर्सी ज़ाती इन्हीं की चल रही थी। हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हमें आधे अधूरे लोग देखेंगे, आधे अधूरे नहीं देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनको व्यूज़ मिल रहे थे, 60, 70, 80, 90 इस तरह से जो है इनके तकरीबन व्यूज़ आ रहे थे। तो उस हिसाब से आप रेवेन्यू लगा लो, हमारे 2-3 दिन की वीडियो के मिलाओ व्यूज़, और इनके 1 दिन के मिला लो। तो खैर यहाँ पे जो है हाँ, इन्होंने जो है मरियम ने कहा कि भाई इसने तो भाई पब्लिक को चे बनाया है, डीडी ने, और उसने बीवी का सोना बेचा है, हमारे हालात ख़राब हो गए, हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा लग गया, डीडी तुमने झूठ क्यों बोला। मरियम बार बार पूछे कि डीडी तूने झूठ क्यों बोला, किस लिए झूठ बोला। इसकी जो है भाई चवन्नी भी कहती है नहीं लगी चैनल के लिए, ना इसने सोना बेचा, लेकिन इसकी बीवी ने भी इसके झूठ में शामिल थी और गेम चलाई, और ऑडियंस को सिंपति गेन करते रहे, सिंपति दिखाते रहे कि हाय हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए। इसके पास उल्टा बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत ज़्यादा कमाया इन्होंने, और जो चैनल पे सैलरी थी वो प्रॉपर तौर पे मेल आती है, और इसको आई भी सही और मिली भी है। लेकिन इसने पूरा महीना रोला डाल के लोगों को यही बताया कि हम लुटे गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो भाई इनके चैनल से इतने 1-20 जो है उन्होंने सही करने के लिए थे, बाकी मैं कहती है वो नहीं बताना चाहती, लेकिन मुझे ऐसी तक का पता चला था, और कंफर्म न्यूज़ थी, पक्के बंदे ने बताई थी। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि चैनल से भाई चैनल से ही सैलरी कटती है। तो जी हाँ, ये रूल होता है कि आपके चैनल पे अगर जितना पड़ी है ना अमाउंट, उसका तो या तो आधा या तीसरा हिस्सा वो लेते हैं, और फिर वो बना देते हैं, ठीक है जी, और फिर सैलरी जब आती है वो फिर दे देते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत होती है, टाइम लगता है, तो इसलिए तो ये होता है, ये रूल होता है, ठीक है जी, ये रूल होता है। मैंने हाँ एक आध बंदी का बनवाया था, तो वो मैंने उसे सिर्फ मिठाई के सिर्फ 4,000 उनको पकड़ाए थे, बाकी जो है जाहिर सी बात वो क्या कहते हैं, मतलब उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, ढेर सारी थी, लेकिन मैंने जो है ज़्यादा उनके पैसे नहीं लगने दिए थे। लेकिन हाँ रूल यही होता है कि वो फ़ीस अच्छी खासी लेते हैं। खैर इन चीज़ों ने हमें भी अब समझदार बना दिया है। चलो जी, यहाँ पे जो है अब ये परेशान हो, कहे कि मैं तो तुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी दूँ, मैं तो कहूँ आए इसके तो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तो लुटिया गया फुटिया गया, लेकिन तुमने हम सब को बेवकूफ़ बनाया, सीधी सीधी बात करते कि भाई मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उतना ज़्यादा फिर आपने दिए भी तो सही ना, उन 2 बहनों पे मुसलसल रिएक्शन भी दे रहे थे, और जो है धड़ाधड़ 3 चैनल एक टाइम चला रहा था। एक तो इसने बनने के लिए दे दिया, ठीक है ना, और एक जो नया बनाया था उसके भी इन्होंने वो तीसरे ही दिन उनका मोनेटाइज हो गया, और उसके भी वो क्या कहते हैं वो स्टिकर वगैरह खोल दिए,
लोगों ने वहाँ पे भी हेल्प की, बिहाइंड द कैमरा भी की होगी। उसके बाद जो है इन्होंने चाचा अकबर के चैनल पे भी चलाया, उसके बाद सनिया के चैनल पे भी ये वीडियो डालता रहा है मुसलसल, उसको भी बूस्ट बहुत ज़्यादा दिया उस दौरान। खैर उस टाइम वाकई दुख भी लगा हुआ था बहुत सारे लोगों के, यार छोटे छोटे बच्चे हैं, चैनल अगर चला गया ये तो अच्छी बात नहीं है। अब हम सारे भी परेशान थे, लेकिन ये कहे तो मैं तो तुम्हारे लिंक लगाती रही, मैं तो बड़ी परेशान थी, लोगों को तरले करती थी, जाओ उसको सपोर्ट करो, जाओ उसको सपोर्ट करो, और तूने आके मेरा ही भांडा फोड़ दिया। इसने मेरी जो है, ये कहता था मेरी सैलरी भी चली गई, मैंने उधार भी ले लिए पैसे, मैंने जो है सोने दोनों बीवियों के बेच दिए, लेकिन ये झूठ बोल रहा था। ये कहता था हमारे हालात ख़राब हो गए, हम लुटे गए। तो ऐसा कहती हैं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। और बाकी जो है इसके 1 महीना 7 दिन की सैलरी थी वो इन्होंने दी है, और मोटी ताज़ी इसकी सैलरी बनी थी। लेकिन ये जो है मेरे पास इसके कहती हैं वो प्रूफ भी हैं, ये बंदे के पास थोड़ा सा भी हमारा मतलब थोड़ा सा भी कोई कंटेंट आ जाए ना, या कोई बात हमारी हथे लग जाए इन लोगों के, तो ये जो है उसको कंटेंट बना के यहाँ पे उड़ाते हैं। तो हम जो है सिंपैथी देते हैं, हम उल्टा इनको एहतराम करते हैं या दुख सुख में मतलब एहसास करते हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और चलो इस बहाने तुम्हारा अपना भी पर्दा उठ गया, तूने तो मेरी बात को उठा के कंटेंट बना के यहाँ पे हवा की मतलब चला दी वाईटी पे। लेकिन मेरे आंखों के सामने पट्टी उतर गई तुम्हारे लिए कि तुमने कितना यहाँ पे ऑडियंस को और हम सबको बेवकूफ़ बनाया। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि वो बंदी भी शर्मिंदा हो रही थी कि मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, हमारी जो बात थी आपस की वो लीक हो गई और वाईटी पे ऐलान हो गया, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। और फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि ये अक्सर आ जाता है, बहाना बनाता है, कंटेंट ढूंढता है और हमें ही कंटेंट बनाता है कि देखो हम पे बात ना करो, तुम लोग जाओ रिएक्शन दो, हेटर्स को बोलो ना। तो कहती तूने हमें हेटरों के लिए तूने रखा हुआ है, तुम क्यों नहीं दे देते जवाब? वैसे तो तुम भाई बड़े वो सपोर्टर बनते हो सितारा के कि भाई मैं सपोर्टर हूँ, तो तुम सपोर्टर हो तो दो जवाब, रिश्तेदार बल्कि ज़्यादा हो रिश्तेदार भी हो तो तुम हमें आवाज़ें लगाने आ जाते हो, हम पे बात ना करो, इसकी सनिया को थोड़ा सा छेड़ दो या उसकी बात या उसकी गलती यहाँ पे रख दो, फ़ौरन से रोने धोने के लिए आ जाता है और फिर कहता है दूसरों को जाओ जवाब दो। तो क्यों तूने हमें रखा हुआ है जवाब देने के लिए, खुद क्यों नहीं देता? तो अब दो जवाब तुम भी दो, फिर हम देखते हैं। इस तरह से इन्होंने गुस्सा निकाला है, इस तरह से ये बात हुई है। और उम्मीद है अब वाक़ा हुआ होगा। डीडी तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की बात होती है तो उनसे कंफर्म कर लेते हैं। अगले दिन मेरे पे भी इसने झूठ बोला कि शाहरुख के साथ कॉलों पे बातें होती है रात के टाइम। अगले बंदे को सुनने ही बड़ा अजीब लगेगा, है रात के टाइम में बंदे नाल गल्ला कर दी है मतलब सुनने में ही अजीब लगेगा। तो मैंने आके यहाँ पे वजाहत की कि भाई मैंने जो नैना का निकाह हुआ था उस पर एक दूल्हे की फ़ोटो हालांकि लगाई उसी की फ्रेंड लिस्ट से थी तुक्का भी सही लगा, लेकिन यहाँ पे ये मैंने दूल्हे की फ़ोटो लगाई, नैना की दुल्हन वाली फ़ोटो थी, तो वो देखी इसने, इसको तो तड़फ आ गई शाहरुख को, और वो तो भाई चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसने मुझे मैसेज छोड़ दिया इंस्टा पे कि नशीन सिस्टर आपके सिस्टर आपके पास दूल्हे की पिक्चर है मैं दूसरे दिन जवाब दिया, मैंने कहा नहीं मेरे पास दूल्हे की पिक्चर नहीं है। यही बात हुई और इस तरह से इस बात को इस बंदे ने वो उछाला कि भाई नशीन मुल्तानी की शाहरुख से बात होती है। और मैं सच बताता हूँ, तुम्हारे सच भी मेरे पास ढेर सारे थे, लेकिन मैं चुप हो गई थी। कॉलों के ऊपर क्या बात हुई इससे, तो वो भी लगा देना था ना कि सनिया से क्या बात हुई नशीन मुल्तानी की, वो टाइटल भी लगाना था, छापना था, लेकिन नहीं, वो आपने नहीं की, नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो भी बता देते ना कुछ भी हो फिर 10 तक मतलब इतने पेट के हल्के लोग हैं। और मुझे उस दिन इसने इतना अजीब से वो टोंटिंग वे में मेरे लिए वीडियो बनाई। मैंने जाके पूछा तो मुझे कहता अच्छा बताता हूँ, बड़ा अजीब सा लगा था मुझे। फिर दूसरे दिन कह दिया मेरी नशीन से बात क्या हुई, तो यही पूछा ना कि क्या मसला है भाई, मुझे प्रूफ दो, कौन सी बातें की हैं मैंने, मेरी नहीं कभी बात हुई उससे, उस बंदे से, सिर्फ उसने मैसेज किया, मैंने जवाब दिया नहीं है मेरे पास दूल्हे की पिक्चर। खैर वो तो बाद में सारी रवीलें हो गई, वो तो फिर ढूंढता फिर रहा था जो भी है। खैर इस मुतल्लिक़ एक वीडियो आने वाली है बहुत ज़बरदस्त, वो वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा मेरी।
अच्छा, यहाँ पे सितारा की डेली रूटीन जनाब उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा सा व्लॉग आया, ज़बरदस्त सा व्लॉग था, 21 मिनट का व्लॉग बनाया उन्होंने। चलो थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया चैनल को, ठीक है जी। और थोड़ी सी वो परेशानियों से निकली, और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, और जनाब बाबर के घर भी गई हुई थी। कट टू कट उन्होंने क्लिप डाले हुए थे सितारा ने। उन्होंने कहा मेरे 2-3 दिन क्या प्रॉपर डेली रूटीन मेरी अभी नहीं है। बाबर के घर गई हुई थी, वहाँ पे देसी घी की सवैयाँ बनी हुई थी। वाह जी वाह, सुमेरा गुन्नी कुकिंग आ गई। अच्छा, अम्मा और सितारा बड़ी तारीफ़ें कर रही थी, हैरान भी हो रही थी, वाह जी वाह इसको तो कुकिंग करनी भी आ गई है हैं। वरना अक्सर बाबर बना रहा होता था शुरू शुरू में। तो खैर वो बना लेता है, कुकिंग अच्छी कर लेता है, वो अक्सर बनाता रहता है, कुकिंग करता है, हेल्प करता है सुमेरा की ना। कल तो उसका फेस भी रिवील किया हुआ था, ड्राउनी ड्राउनी बनी हुई थी। तो खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि फातिमा से अलग होने के बाद भाई तुम्हें भी अब कुकिंग शुकिंग आ गई है। तो हंस रही थी, कहती है हाँ अब तो फिर जाहिर सी बातें करनी पड़ती है, बच्चे भी हैं। तो इस तरह से खा पी रहे थे, कबाब शबाब ये वो सारा कुछ अच्छा एहतमाम किया हुआ था सुमेरा ने ना। बाबर को याद कर रही थी सितारा के, बाबर की शॉप जब से खुली है तो वो ज़्यादातर उधर ही टाइम दे रहे हैं, तो अब हमारी मुलाकात कम होती है उससे, बाबर से। फिर उन्होंने सुबह होते दिखाई, और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स बना के दे रही थी। यार लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप जो है बच्चों को ना ये मैदे वैदे की चीज़ें इस तरह की ये ना दें, मतलब ये जंक फूड में आता है, तो आप इनको ना दें। यार बच्चे फिर खाते नहीं ना है, ये भी तो रोल है, ज़िद करते नहीं खाते, जो दोगे वापस ही वैसे आएगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता मेन्यू वगैरह शायद वो चेंज करें, अब सर्दियां भी आ रही हैं तो हो सकता है मेन्यू उनका चेंज हो जाए, मेन्यू साथ साथ चेंज करती रहेंगी। पिछले दिनों ज़रा वो अलग से बना बना के भी दे रही थी। खैर उसके बाद जो है उन्होंने देसी अंडे वगैरह भी दिखाए कि भाई यार देसी अंडे लेके आई हूँ, इतना दिल खुश हो रहा है। मुर्गियाँ जो चल फिर रही थी तो पता चला कि ये देसी मुर्गे जो हैं, मुर्गियाँ इन्हीं के ही अंडे हैं। हम यहाँ से लेते हैं तो वो छोटे बड़े ऐसे लगता है जैसे पत्ती। मैंने भी सुना था कि अक्सर लोग ना पत्ती का जो पानी होता है ना उसमें अंडे भिगो के रख देते हैं, फिर वही निकाल के बेच रहे होते हैं, देसी अंडे ले लो। अगर वो सिंपल वाला अंडा 30 रुपये 35 रुपये का है तो वो दूसरा जो है 60-70 रुपये का एक देते हैं। इस तरह से महंगे बनाए हुए हैं। और कुछ तो बिल्कुल निके निके से चूजे से होते हैं अंडे, वो भी होते हैं। तो खैर वो अंडे देख के खुश हो रही थी कि हमें फार्म हाउस से बड़े अच्छे अंडे मिल गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, इनके कलर से लग रहा है कि कैसे जो है देसी अंडे जो है ज़बरदस्त। अब तो हमें बाज़ार से ना देसी घी परफेक्ट मिलते हैं, ना देसी अंडे हमें सही से मिलते हैं। फार्म हाउस से ही बस बंदा जब लेके आता है तो दिल खुश हो जाता है कि वाकई हमें देसी अंडे मिल गए हैं। खैर उसके बाद जो है बच्चों के बाल शाल बनाती हुई नज़र आई हैं, और कितने प्यारे बाल बनाती हैं। उन्हें आता है ना, मुझे नहीं वो डिज़ाइनिंग और चुटिया छुटिया इस तरह से इधर इधर से करनी आती, मुझे नहीं आती, मैं सिंपल से बाल बनाती हूँ। तो वो भी दिखा रही थी और स्कूल भेज रही थी बच्चों को। फिर उसके बाद एस को वर्कशॉप करवाते हुए दिखाई दी लीमा भी और सितारा भी। फिर ग्रीन टी बनाई, ग्रॉस वाली, लेमन ग्रॉस वाली। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, आप डेली पिया करें जिस तरह से आप बना के पी रही थी। और उसके बाद जो है कमेंट भी आ रहे थे कि आप सितारा परेशान ना हो बेटा, हम आपके साथ हैं, बस इतनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ कि बस खुश रहो, खुश हो जाओ, इतना बिज़ी हो जाओ अपनी लाइफ में, खुश रहो, ज़िंदगी अच्छे से गुजारो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, जब तुम उदास होती है तो हम उदास हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी बहनों के जो है क्या कहते हैं कमेंट थे और हौसला अफजाई कर रहे थे सितारा की, उसको हौसला दे रही थी बहनें, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करें और भौंकने दें, जो भी जैसा भौंकता है, हसद करने वाले हसद करते रहेंगे। अल्लाह का अजाब आएगा ऐसे लोगों पे जो दूसरों का जीना हराम करते हैं। मैं ना अभी आपको मोटिवेशनल एक बात बताने लगी हूँ। मैं अभी एक टिकटॉक पे एक बंदी देख रही थी, तो मेरे पास वाहियात चीज़ें रिकमेंडेशन में नहीं आती, मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, मैसेज वाली चीज़ें होती हैं, लाइफ के लिए चीज़ें होती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, मैं वो सुनती हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, मेरे लिए तजर्बा होता है वो चीज़ों का। अब हुआ क्या है कि वो एक लड़की को मैंने अचानक सुना कि उसने कहा जब से मैंने सितारा यासीन को देखना शुरू किया, मैंने कहा लगता है भाई कोई पता नहीं कौन है।
खैर वो कह रही थी जब से मैंने सितारा यासीन को देखा मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने उसको देखा छोटे से घर से शुरुआत की, कहाँ से कहाँ वो बंदी पहुँच गई। फिर मैंने उसके बाद खुद भी चैनल खोला। मैंने कहा अगर ये आगे बढ़ सकती हैं मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, मैं भी आगे बढ़ूँ। फिर वो इस तरह से बात कर रही थी कि मैंने चैनल खोला, मेरा चैनल ग्रो हो सकता था। फिर हम लोग, मेरी अम्मा के साथ मैं गई हुई थी बाज़ार और वहाँ पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। फिर मैं नादान थी, जीमेल ये वो पासवर्ड वो सारा कुछ चला गया। मुझे तो नहीं था अंदाज़ा, नए बंदे को ऐसे भी शुरू में हमें भी इन चीज़ों का नहीं था पता, पासवर्ड भी याद रखने होते हैं या ये है या वो है, कुछ भी नहीं था पता। फिर वो बता रही थी कि भाई मैं दोबारा से फिर आई, फिर मैं दोबारा खड़ी हुई और देखें आज कामयाब हो गई हूँ। लेकिन मुझे ये मोटिवेशनल सितारा से मिली, मैं उसकी फ़ैन थी, मैं उसी को देखती थी। और बताएं कौन कौन है सितारा का फ़ैन, ये इस तरह से पूछ रही थी तो मैं उसे सुन रही थी। तो ये है सितारा जी, ये है सितारा कि जिसको बहुत सारी बेरोज़गार लड़कियों ने घर बैठे देखा, फिर उन्होंने भी अपने कंटेंट बनाया। और उस बंदी का कंटेंट क्या था, डेली रूटीन ही था। वो अपना नॉर्मल सा घर था, वो अपना घर दिखा रही थी, हांडी रोटी दिखा रही थी, कुकिंग कर रही थी। सामने तो वो नहीं आ रही थी लेकिन वो कुकिंग शुकिंग करते हुए नज़र आ रही थी और हांडी रोटी और इस तरह से कपड़े शपड़े किए वो इस तरह से दिखा रही थी। लोग शौक से देखते हैं और वो इस तरह से वो भी आगे बढ़ रही है, मोटिवेशनल मिली। वरना ये कहाँ धक्के खाती। अक्सर औरतों के पास तालीम नहीं है, तालीम के जेवर से वो खाली हैं, तो वो क्या करती हैं बहनें जो है वो चैनल बना लेती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई दिखा रही होती है, कोई ब्यूटिशियन का दिखा रही होती है, कोई डेली रूटीन का दिखा रही होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सितारा के लिए जब वो अल्फाज बोल रही थी। तो खैर उसके बाद जो है बहुत सारे यही लोग कह रहे थे कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मिस अनवर के नाम से ये आईडी थी जो सितारा को कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें इन हासदीन से बचाए, ये अपने अजाब में खुद ही आएंगे। और फिर उसके बाद जो है जनाब सितारा शादी के हवाले से भी बोल रही थी कि यार शादी सामने हो रही है, मुझे तो सन्नाटा सन्नाटा ही लग रहा है, पता नहीं इनकी भी रौनकें होती होंगी। हाँ, इनकी बल्कि ज़्यादा रौनकें होती हैं, ज़्यादा रौनक मेले लगते हैं। ये भी ढोलकी रखते हैं शहरों में भी ढोलकियाँ रखी जाती हैं बाकायदा तौर पे, बड़े मज़े मज़े के वो जो है छोटे छोटे घर में फैमिलीज़, पुप्पियाँ ताइयाँ चाचियाँ मासियाँ सब सब रौनक लगाती हैं भाई। यहाँ पे भी ऐसे होती हैं। लेकिन वो सितारा कह रही थी गांव में कैसे ज़्यादा रौनक लगती है, मुझे तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। नहीं, वहाँ का अलग माहौल है, यहाँ का अलग माहौल है, लेकिन हाँ ज़रूर रौनक लगाते हैं और ज़बरदस्त रौनक लगाते हैं। खाने पीने भी ज़बरदस्त होते हैं, बड़े डिसेंट तरीके से होते हैं। खैर उसके बाद जो है पपीते वगैरह भी उन्होंने दिखाए तोड़ के, माली ने रखे हुए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई इसका सालन बड़ा अच्छा बनता है, ये शुगर के लिए अच्छा होता है, सालन भी बनता है और पराठे पराठे भी बनते हैं। मेरे लिए तो ये न्यू शॉकिंग चीज़ थी कि अच्छा यूँ भी होता है। और उसके बाद जो है सितारा को पता नहीं था कि भाई ये पपीते भी तोड़ के यहाँ पे छत पे धूप पे ही रख गए हैं। वो पूछ रही थी रमज़ान से। फिर उसके बाद जो है ये भी कमेंट आ रहे थे, सितारा प्लीज़ आप जो है ना जो नए कपड़े लेके आई हैं, ड्रेसेस वगैरह लेके आई हैं, वो डेली पहने, ज्वेलरी पहने, तैयार हों, डेली खुद तैयार होके और खुद खूबसूरत जो है तरीके से ड्राइविंग करें और खूबसूरत तरीके से जो है आप अपने आप को माइंड फ्रेश करें, अपने आप को रिलैक्स फील कराएं। आप ये चीज़ें ज़रूर करें। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे तो कमेंट पढ़ के ही बड़ा अच्छा लगा बहन ये किन्होंने लिखा हुआ था, मुझे नाम भूला हुआ है। तो वो कह रही थी कि भाई आप प्लीज़ ऐसे करें कि आप जो है नए ड्रेस भी पहने, तैयार भी हों, ज्वेलरी भी पहने और ड्राइविंग करें, अच्छा सा फील कराएं। तो इस तरह से मतलब उनको कमेंट आ रहे थे। और कुछ एक दो बहनों ने कहा यार अगर ये ड्राइविंग शुरू कर देगी ना फिर उसके बाद साजिद तो गायब उसकी सारी टेंशनें गायब हो जाएंगी खैर उसके बाद जो है इस तरह से इनका व्लॉग था, अच्छा व्लॉग था। ब्राउनी वगैरह भी बेक की और हांडी शंडी भी बना रही थी। अच्छा सा मतलब ज़बरदस्त था इनका व्लॉग था। एक बहन कहती है आपको जो है ख़ुद को सज़ा देना खुद को बंद करो, क्यों इतना परेशान होती हो, मैनिपुलेट करते हैं लोग, करते रहें। जब जो है ना हम लोग मतलब तुम्हें देख के परेशान होते हैं, समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बार बार जो है ख़ुद को आप ख़राब नहीं करना। लोगों की वजह से आप व्लॉग छोड़ देती हो, हमें अच्छा नहीं लगता। आपकी ये इनकम है, आपका ये ज़रिया माश है, आप इसके साथ लगी रहो।
मतलब इसको दूसरों की बातें दिल को लेके अपना काम ना छोड़ो। बहुत प्यारे से तरीके से एक बहन जो है उनको समझा रही थी और कह रही थी कि बस निकलो, अपना आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, इन लोगों की बातों को फील ना किया करो, दिल बर्दाश्त ना हुआ करो, हमें दुख लगता है। तो ये बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मोटिवेट किया है इस चीज़ को, सितारा को। तो खैर ये था जनाब हमारा रिव्यू और रिएक्शन, और इतनी सारी मैंने इस व्लॉग में बातें की हैं और ढेर सारे हमारे पॉइंट्स थे। वीडियो भी मेरी इसलिए लंबी हो गई है। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।